प्यारे बच्चों, शारदा अंगणित का धारा नाव या कह दूं नाव और नदी वाला चैप्टर चला हुआ है। उसके अब तक आप 30 क्वेश्चन देख चुके हैं। अगर वो क्वेश्चन नहीं देखें तो उन्हें भी बिल्कुल एक बार देखें। और यहाँ पर आज हम क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे और एक एक करके क्वेश्चन आगे बढ़ते चले जाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, एक व्यक्ति धारा की दिशा में 11 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से धारा के विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटे गति से नाव चला सकता है, तो धारा की गति क्या है। अब देखो, जैसे यहाँ पे हमने पहले ही बता रखा कि अनुप्रवाह या अनुकूल की बात करें तो धारा की चाल प्लस नाव की चाल होगा, और उधर प्रवाह या प्रतिकूल की दिशा में अगर हम बात करें तो नाव की चाल माइनस धारा की चाल होगा। अब इन दोनों के अलावा एक चीज और ध्यान रखो कि अगर आपको धारा की चाल चाहिए, ठीक है, तो इन दोनों का अंतर, किसका, अनुप्रवाह और उद्प्रवाह, अनुकूल और प्रतिकूल का अंतर बटे 2 करना है। और नाव की चाल चाहिए तो इन दोनों का योग, किसका, अनुप्रवाह या उद्प्रवाह कह दूं या अनुकूल और प्रतिकूल कह दूं, इन दोनों का योग और बटे 2 कर दो। बस इतना सा काम हमें ध्यान रखना, काम हमारा काम आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है ये। तो यहां पे हमें जो निकालनी है वो धारा की गति निकालनी है। वो निकालनी है हमें धारा की गति। क्या बताया हमने धारा के लिए, इन दोनों का अंतर, किसका, अनुप्रवाह और उद्प्रवाह का अंतर, अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल का अंतर। अगर मैं अनुकूल चाल की बात करूं तो यहां पर 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की दिशा में अनुकूल चाल होती है। और प्रतिकूल चाल मतलब विपरीत दिशा की बात करूं तो 8 है, और बटे कर देंगे 2। तो कुल मिला के 11 में से 8 गए 3 बटे 2, या मैं कह दूं इसे 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करो भाई। एक व्यक्ति धारा के विपरीत 16 किलोमीटर और धारा की दिशा में 28 किलोमीटर तैरता है और प्रत्येक बार उसे 5 घंटे का समय लगता है। धारा की गति क्या है। अब धारा की गति है निकालनी है तो क्या करेंगे, धारा की दिशा में चाल, और दिशा में चाल होगी 28 को 5 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 28 किलोमीटर वो धारा की दिशा में 5 घंटे में जा रहा। तो 5 से भाग करा 28 को, तो 5 पंजे 25, बच गए 3, 5 छंग 30, माइनस धारा की विपरीत दिशा में चाल। अब यहां पे धारा की विपरीत दिशा में कितना जा रहा, वो धारा की विपरीत दिशा में 16 किलोमीटर जा रहा, और वो भी 5 घंटे में जा रहा। तो 5 तिया 15, 1 बचा, 5 दूनी 10, कुल मिला के बात करो ये 4 बचा, यहां पे 2 बच गया और बटे 2, तो भाग करेंगे 1.2 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, एक नाव 8 घंटे में धारा के विपरीत 40 किलोमीटर चलती है और 6 घंटे में धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर चलती है। शांत जल में नाव की चाल। अब नाव की चाल निकालनी तो दोनों का योग बटे 2। अब योग किसका, अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल का। अनुकूल चाल की बात करें, 6 घंटे में 36 किलोमीटर जा रही, 6 घंटे में 36 किलोमीटर, तो 1 घंटे में 6 किलोमीटर, और जितना 1 घंटे में जाती है उतनी ही क्या हो जाती है उसकी चाल। तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा इसके अनुकूल चाल है। प्रतिकूल चाल की बात करूं तो 8 घंटे में 40 किलोमीटर, 8 घंटे में 40 किलोमीटर, 8 पंजे 40, तो इसकी चाल आ गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा बटे 2। तो 11 बटे 2 का मतलब आ गया 5.5, 11 बटे 2 का मतलब आ गया 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे हम 34 की। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे हम 34 की। एक नाविक धारा के विरुद्ध 11 किलोमीटर जाता है और धारा की दिशा में 27 किलोमीटर जाता है, और प्रत्येक दिशा में उसे 4 घंटे का समय लगता है। तो धारा का वेग बताना है। अब धारा का वेग बताना तो क्या बता रखा हमने, दोनों का अंतर बटे 2। अब अंतर किस किस का लेना, अंतर लेना हमें यहां पे, उसने कहा 27 किलोमीटर धारा की दिशा में 4 घंटे में जाना, तो 27 बटे 4 लिख देंगे, और माइनस 11 किलोमीटर धारा की दिशा की विरुद्ध दिशा में, तो 11 बटे 4। समय यहां पे भी 4 ही घंटे का लग रहा, प्रत्येक हिस्से में 4 घंटे का समय लग रहा। तो बात करें 27 में से 11 घटा दो, 16 बचे, 27 में से 11 गए 16, 16 बटे 4 का मतलब यहां पे 4 गुना 2 कर दो, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो इसका मतलब हो गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, यदि शांत जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है,
तो किसी स्थान ए से बी तक की और धारा की ओर अनुकूल जाने और वापस आने में 3 घंटे का समय लगता है, तो दूरी निकालनी है। अब हमने पहले ही बताया, कई क्वेश्चनों में इस बात का हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं। अगर दूरी निकालनी तो चालों का गुणनफल बटे चालों का योग गुणा समय का योग। कब? जब कुल समय दे रखा हो तब तो ये लगता है, और अगर अंतर दे रखा समय का तो बटे में भी क्या आ जाएगा? चालों का अंतर। अब चाल कौन कौन सी लेनी? चाल धारा की नाव किन लेनी? चाल लेनी हमें अनुकूल और प्रतिकूल। अब जैसे यहां पे बात करें तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा जो चाल है वो शांत जल में नाव की चाल, और 3 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है? धारा की चाल है। तो यहां पर अनुकूल चाल हो जाएगी 9 और 3 12, प्रतिकूल चाल हो जाएगी 9 में से 3 गए 6, बटे दोनों का योग हो गया 18, और समय लग रहा है यहां पे 3 घंटे का। तो 36 18 और कुल मिला के ये 12 किलोमीटर की दूरी आई, और एक तरह से वो क्वेश्चन रिपीट हो गया। ये पहले भी क्वेश्चन आया था और यहां पे एक बार फिर से ये रिपीट होता हुआ। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, एक नाव धारा के साथ तथा धारा के विपरीत कुल 8 किलोमीटर, मतलब 8 किलोमीटर जाना और आना दोनों शामिल है उसमें, 3 घंटों में जाता आता है। यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव की चाल क्या होगी? अब देखो दूरी है यहां पर 4 किलोमीटर की, एक साइड की दूरी लगानी, दोनों साइड की दूरी नहीं लगानी। तो 4 किलोमीटर गया, 4 किलोमीटर आया, तो कुल दूरी दे रखी है उसने इस बार। और यहां अगर मैं बात करूं चाल की तो ये हो जाएगा एक बार x + 1, एक बार हो जाएगा x - 1 बटे टोटल चाल तो हो जाएगा 2x, और समय लग रहा है यहां पर कुल 3 घंटे का। तो ये आ गया 4 दूनी 8x बराबर 3x² - 3, सबको एक तरफ ले जाओ। तो यहां पे 3 3 9 के ऐसे टुकड़े कर दो जिनका अंतर 8 हो, 9 एकम 9, 9 एकम 9, ठीक है भाई। तो कुल मिला के जो बात बनेगी वो 3x, यहां पर जाएगा x - 3, और यहां पर आ जाएगा +1 x - 3 बराबर 0, तो x - 3 और 3x + 1 बराबर 0, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, एक नदी में एक आदमी 3 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में अथवा 15 किलोमीटर धारा की दिशा में नाव खेने में 3 घंटे लेता है धारा की चाल। तो वही दोनों का अंतर बटे 2। अब अंतर किसका? धारा के अनुकूल देख लो, 15 किलोमीटर 3 घंटे में जा रहा, तो 5 किलोमीटर जाऊंगा 1 घंटे में, और ये इसकी चाल होगी। और 3 किलोमीटर विपरीत दिशा में 3 घंटे में जा रहा, तो ये होगी 1, 3 बटे 3 1 और बटे 2, तो कुल मिलाकर आ गया 4 बटे 2 का मतलब 2 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करो। 38वां क्या है? एक व्यक्ति धारा के विरुद्ध नौका को 3/4 किलोमीटर खेने में 11 से ही 1/4 मिनट लेता है, और वापस लौटने में 7.5 मिनट लेता है। 3/4 कोई दूरी सेम है। तो स्थिर जल में व्यक्ति की गति क्या है? स्थिर जल में व्यक्ति की गति बतानी, मतलब व्यक्ति की गति कह रहा हो तो नाव की गति बतानी एक तरह से। तो हमें क्या करना? दोनों का योग बटे 2। अब क्या करा? 3/4 किलोमीटर जा रहा और समय लग रहा 11 से 1/4 मिनट, तो 11 चौक 44 और 1 45 बटे 4 ऊपर जा लेगा, और इसे मिनट को हमें बनाना घंटे में, तो बटे में 60 करना पड़ेगा, वो भी ऊपर जा लेगा, ठीक है। अब यहां पे 3/4 किलोमीटर फिर से है, ठीक है, और इसे समय लगे 7.5 मिनट का मतलब 15/2, और इसे मिनट को हमें क्या में बनाना? घंटे में, तो गुणा 60 करना पड़ेगा। 15 चौका 60, 4 से 4 गया, ठीक है, 3 से कटा हमने, 15 बार कटा, और 15 चौका 60, तो कुल मिला के ऊपर आ गया 4 + 3 दूनी 6/2, 10/2 का मतलब 5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें, एक व्यक्ति शांत जल में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से नाव चलाता है। यदि नदी की चाल 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह व्यक्ति एक स्थान पर जाकर वापस लौटने में 50 मिनट का समय लेता है। दूरी बतानी है, हमें दूरी बतानी है। तो वही लगेगा भाई, चालों का गुणनफल बटे चालों का योग गुणा समय का योग। अब इतने
क्वेश्चन कर लिया हमने, इसे बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं। 7.5 में 1.5 जोड़ दो तो 9 हो गया, 7.5 में से 1.5 घटा दो तो 6 हो गया, 9 और 6 हो गया 15, और समय जो दे रखा उसने 50 मिनट दिया, तो 50/60 कर दो। 0 से 0 गया, 6 से 6 गया, 5 तिया 15 हो गया और 3 तिया 9 होता है। तो कुल मिलाकर अगर दूरी की बात करूं तो 3 किलोमीटर की यह दूरी है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, क्या है? एक नाविक धारा के विपरीत 2 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है और धारा की दिशा में 1 किलोमीटर 10 मिनट में जाता है। रुके पानी में, रुके पानी का मतलब शांत जल में 5 किलोमीटर कितनी देर में जाएगा? तो पहले हमें नाविक की चाल निकालनी पड़ेगी। नाविक की चाल कह दूं, नाव की चाल कह दूं, व्यक्ति की चाल कह दूं, स्टीमर की चाल कह दूं, सब बात एक ही। तो क्या करना पड़ेगा यहां पे? दोनों का योग बटे 2 करना पड़ेगा। 2 किलोमीटर 1 घंटे में जा रहा तो इसकी चाल ही होगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 किलोमीटर 10 मिनट में जा रहा तो 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाऊंगा भाई। 10 मिनट में 1 किलोमीटर जा रहा तो 60 मिनट में मतलब 6 किलोमीटर गया, और 60 मिनट का मतलब 1 घंटे में 6 किलोमीटर गया। तो 6 और 2 8, 8/2 का मतलब 4 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी शांत जल में चाल है। अब हमें क्या निकालना? हमें यहां पे निकालना समय, हमें निकालना समय, समय निकालना दूरी बटे चाल। अब जो दूरी है वो यहां पे है 5 किलोमीटर की, और जो समय है वो 4 घंटे का है। समय जो है वो 4 घंटे का। तो करेंगे 4 एकम 4, 1 घंटा तो पूरा आ गया। 1/4 गुणा 60, ये मिनट आ जाएंगे, ये मिनट आ जाएंगे भाई। 15 चौका 60, तो आ गया 1 घंटा, 1 घंटा और 15 मिनट का यहां पे समय लगेगा। नंबर 41 की बात करें, एक नाव प्रवाह के विपरीत P से Q तक और प्रवाह की दिशा में Q से P तक की दूरी 3 घंटे में तय करती है। यदि स्थिर जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी बतानी। फिर वही करेंगे भाई, चालों का गुणनफल, तो 9 और 3 12, और 9 में से 3 गए 6, और बटे टोटल हो गया 18। समय लग रहा 3 घंटे का। फिर से रिपीट कहूंगा मैं तो इस क्वेश्चन को, क्योंकि एक बार फिर से केवल लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज करा, बाकी संख्याओं में कोई चेंज नहीं, और ये 12 किलोमीटर एक बार फिर से इसका उत्तर आता हुआ। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42, एक नाव 6 घंटे में प्रतिकूल प्रवाह में 24 किलोमीटर और अनुकूल प्रवाह में 36 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यही नाव 36 किलोमीटर प्रतिकूल प्रवाह में और 24 किलोमीटर अनुकूल प्रवाह में तय करने के लिए 6.5 घंटे का समय लेती है, तो स्थिर पानी में नाव की चाल हमें बतानी। देखो 24 किलोमीटर की जो दूरी है वो कहां प्रतिकूल, तो ये लिख देंगे हम x माइनस वाई। 36 किलोमीटर की जो दूरी है वो अनुकूल, इसे लिख देंगे x प्लस वाई, और समय लग रहा 6 घंटे का। ठीक है भाई, समय लग रहा 6 घंटे का। तो यहां पे क्या है? यहां पे x माइनस वाई का मतलब प्रतिकूल चाल, x होगी नाव की चाल और y धारा की चाल। ठीक है, तो एक तो ये कंडीशन आई, इसे मैं काट भी सकूं, 6 एकम 6, 6 छंग 36 और 6 चौक 24, कुल मिला के आ गया 4/x माइनस वाई प्लस 6/x प्लस वाई, और बराबर आ गया 1। ये आ गया समीकरण नंबर 1। अब दूसरी कंडीशन देखो क्या है। दूसरी कंडीशन है, यही नाव 36 किलोमीटर प्रतिकूल, 36 किलोमीटर जा रही है, इस बार 36 इधर आ गया। ठीक है, और अनुकूल में 24 किलोमीटर है, और समय जो लग रहा है वो 6.5 घंटे का लग रहा है। अब 6.5 घंटे का मतलब कितना हो गया? 6.5 का मतलब हो गया 6 सही 1/2, 6 दूनी 12 और 1 13/2 घंटे का समय लग रहा। ठीक, अब यहां पे अगर हम बात करें तो कोई एक चीज बराबर कर लो, तो अगर मैं इसको बराबर कर रहा तो यहां पे किससे गुणा करना पड़ेगा मुझे? 9 से। 9 से गुणा करूंगा, 9 चौक 36। देखो भाई, अब इसकी गुणा करी हमने, 9 चौक 36
बटे हो गया x माइनस वाई, और 9 6 54 बटे हो गया x प्लस वाई बराबर आ गया 9 पे। और ये जू को तो छोड़ दो, दूसरे वाले में कोई चेंज नहीं करा हमने, ठीक है, दूसरे वाले में हमारा कोई चेंज नहीं है, वो जू की तू है। अब क्या करेंगे हम, घटा देंगे ना, घटा देंगे भाई, यो कैंसिल हो गया, यो कितना बचा, 54 में से 24 गए 30 बटे x प्लस वाई, 9 दूनी 18, 18 में से 13 गए 5 बटे 2, 5 छंग 30, तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो x प्लस वाई बराबर 12 आ गया, ठीक है भाई, x प्लस वाई का मान आ गया 12। अब यो मान किसी भी समीकरण में रख दो, चाहे तो इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, इसमें रख दिया हमने दूसरे में, तो 36 बटे x माइनस वाई प्लस 24 बटे 12 बराबर 13 बटे 2, तो 12 दूनी 24, 2 को उधर ले जाओ, तो 36 बटे x माइनस वाई बराबर 13 बटे 2 माइनस 2, 2 दूनी 4, कुल मिला के 9 बटे 2, 9 चौक 36, तो बात करें यहां पे जो आ गया x माइनस वाई जो आ गया वो कितना आया, वो आ गया 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। अब हमें निकालनी है अगर नाव की चाल या नाविक की चाल तो x का मान चाहिए, अगर हमें धारा की चाल निकालनी है तो y का मान चाहिए, तो कुल मिलाकर हमें यहां निकालनी है नाव की गति, मतलब x का मान निकालना, जोड़ दो दोनों को, 2x बराबर 20, तो x का मान आ गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें, एक आदमी धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर प्रति घंटा और अनुकूल दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटे गति से नाव चलाता है, तो स्थिर जल में नौका की गति बतानी, नाव की चाल बतानी। तो हमने क्या बता रखा, हमने बता रखा दोनों का योग बटे 2, किस किस का, अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल बटे 2। अनुकूल चाल है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रतिकूल चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 18 12 हो गया 30, 30 बटे 2 का मतलब हो गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 44, क्वेश्चन नंबर 44 क्या है भाई, एक नौका की गति धारा के साथ और प्रतिकूल दिशा में 14 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की गति बतानी, हमें बतानी धारा की गति। तो इस बार क्या है, माइनस दोनों का अंतर बटे 2, किसका, अनुकूल चाल माइनस प्रतिकूल चाल बटे 2। अब यहां उसने कहा अनुकूल जो है वो 14 किलोमीटर प्रति घंटा है, प्रतिकूल जो है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, 14 में 60 गए 6 बटे 2, मतलब 3 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो किसकी चाल है, धारा की चाल। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें, एक नाव 20 मिनट में 2 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 3 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है, और 53 मिनट में 7 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 2 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है, स्थिर जल में नाव की गति बतानी, नाव की चाल बतानी। अब देखो यहां पे क्या है, 2 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जा रही, प्रतिकूल का मतलब हो गया x माइनस वाई, प्लस 3 किलोमीटर धारा के अनुकूल जा रही, अनुकूल का मतलब x प्लस वाई, और जो समय लग रहा वो 20 मिनट का समय लग रहा। अब 20 मिनट का मतलब हो जाएगा 1/3, भाई 20 मिनट का मतलब 20/60, 20 से कम 20 और 20 दिया 60, तो एक तो यो कंडीशन आ गई। अब दूसरी कंडीशन की बात करो, 53 मिनट है, अब 53 मिनट की बात करेंगे तो उसमें कुछ कट नहीं सकता, तो उसे तो जुगा तो ही छोड़ना में फायदा में, 53/60, और अगर 53/60 लिख रहे हैं ना तो इसे भी 20/60 ही रहने दो, क्योंकि बाद में हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाएगी, इस चीज का हमें ध्यान रख के चलना। यहां पे क्या है भाई, यहां पे है 7 किलोमीटर प्रतिकूल, मतलब x माइनस वाई से भाग देना 7 को, और कितना अनुकूल जो है 2 किलोमीटर है, x प्लस वाई। यहां पे हमें जो मान निकालना वो नाव की गति निकालनी, नाव की गति निकालनी तो मतलब x का मान हमें एक तरह से निकालना। अब देखो इन्हें बराबर कर लो, इन्हें बराबर कर लो, तो इसे तो गुणा करनी पड़ेगी 2 से और इसे गुणा करनी पड़ेगी 3 से, कर दो 2 दूनी 4 बटे x माइनस वाई, 3 दूनी 6 बटे x प्लस वाई, और ये हो गया 20 दूनी 40/60।
3 से गुणा करिए, 7 तिया 21 बटे x माइनस वाई, 3 दूनी 6 बटे x प्लस वाई, और 3 पंजे 15 और 3 तिया 9, 159 बटे 60। ठीक है, घटा दो, घटा दिया जी हमने, ये तो कैंसिल ही हो गया। 21 में से 7 4 गए 17 बटे x माइनस वाई आ गया। जब इसमें से इसे भाग दें, घटाओगे मतलब इसे, तो 159 में से 40 घटा दो तो 119 बटे 60, और यो भी माइनस ही आ गया। 17 7 119, कुल मिला के अगर बात करी जावे तो x माइनस वाई बराबर आ गया 60 बटे 7, 60 बटे 7 आ गया। अब यो मान कोई सी भी समीकरण में रख सकते हो तुम, चाहे तो इसमें रखो चाहे इसमें रखो, ठीक है, चाहे तो एक में रखो चाहे दो में। तो अगर मैं एक में ही रख दूं तो क्या बनेगी बात भाई, रखा मैंने 2 बटे 60 गुणा 7 प्लस 3 बटे x प्लस वाई बराबर 20 बटे 60। ठीक है भाई, तो 3 बटे x प्लस वाई, 20 में से 14 घटा दो तो 6 बटे 60 आ गया। ठीक है भाई, इससे हमने काट दिया तो 10 बार कटा, तो x प्लस वाई का मान आ गया तुम्हारा 30, x माइनस वाई का मान था 60 बटे 7, जोड़ दो तो ये आ गया 2x बराबर 7 या 21, 210 में 60 जोड़ दो 270 बटे 7, 2 से काट दिया मैंने 135 बार कटा, तो x का मान आ गया 135 बटे 7 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें, एक नाव 7.2 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में और 3.2 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में 2 घंटे में तय करती है। यह 1.5 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में और 0.6 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में 24 मिनट में तय करती है, तो धारा की दिशा में जाते हुए नाव की गति का मान हमें बताना है। धारा की दिशा में, इसका मतलब हमें इस बार खाली धारा का या नाव का मान नहीं चाहिए, हमें x प्लस वाई का मान चाहिए, धारा की दिशा में मान चाहिए। तो थोड़ा सा पहले वाले से कम काम करना पड़ेगा, लेकिन कैलकुलेशन पूरी करनी पड़ेगी। 7.2 बटे करना पड़ेगा x प्लस वाई, प्लस 3.2 बटे करना पड़ेगा x माइनस वाई, और समय लग रहा 2 घंटे का। यहां पे धारा की दिशा में 1.5 किलोमीटर जा रहा है और विपरीत दिशा में जो है 0.6 किलोमीटर जा रहा है, और समय लग रहा 24 मिनट का। अब 24 मिनट की बात करें तो 24 बटे 60 कर दो, 6 से काट दिया या 12 से काट दो, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 2 बटे 5 आ गया। ठीक है, अपने आप भयंकर टाइप की इसकी कैलकुलेशन दिखाई दे रही है, कोई इसमें ऐसा नहीं कि आसान है, क्योंकि 3.2 और 0.6 दोनों का ही हमें हिसाब बनाना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट जो है किसी से काम नहीं चल रहा। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। ठीक है, इसी को एलिमिनेट करेंगे क्योंकि हमें x प्लस वाई का मान चाहिए। तो 32 और 6 मान लो इसे थोड़ी देर के लिए। ठीक है, 32 और 6 का मतलब 96, इनका एलसीएम होना चाहिए भाई। 32 तिया 96 हो तो इसे 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, और 96 की अगर बात करूं तो 16 छिक्कम 96, तो इसे 16 से गुणा करें। ठीक है, अब 3 से गुणा करी तो 72 तिया 216, तो 21.6 बटे x प्लस वाई आ गया, यो 96 9.6 आ गया बटे x माइनस वाई आ गया, और 3 दूनी 6, 15 और 16 गुणा करेंगे 240 बनेगा, मतलब 24.0 बनेगा x प्लस वाई, यो 9.6 बनेगा, और यहां बनेगा जो तुम्हारा 16 दूनी 32 बटे 5। घटा दो जी, ये तो कैंसिल हो गया, कहानी खत्म। 24 में से 21.6, 216 में से 240 में 216 घटा दो, 240 में 216 घटा देंगे 24 बचेगा, तो ये बचेगा 2.4 बटे x प्लस वाई। इसमें से घटाओगे तो 5 छंग 30, तो बचेगा 2 बटे 5, 2 से काट दिया तो 1.2 बटे x प्लस वाई बराबर 1 बटे 5, और ये हो गया x प्लस वाई बराबर 12 पंजे 60, तो ये आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इसकी क्या आई, अनुकूल चाल आई।
क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें, एक नाव की अनुप्रवाह गति 14 किलोमीटर प्रति घंटा और ऊर्ध्वप्रवाह गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव शांत जल में 72 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करती है। पहले नाव की चाल निकाल लेंगे शांत जल में, तो दोनों का योग बटे 2, किसका 14 का और 10 का बटे 2 कर देंगे, तो 24 बटे 2 का मतलब 12 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल आ गई। अब हमें समय निकालना, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो 72 को 12 से भाग कर दो, 12 6 72, 6 घंटे का यहाँ पे समय आ गया, 6 घंटे इसका उत्तर भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 48 देखो क्या है, एक नाव 7 घंटे में 10 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह मतलब विपरीत दिशा में और 20 किलोमीटर अनुप्रवाह मतलब धारा की दिशा में चलती है। वह 11 घंटे में 20 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह तथा 10 किलोमीटर अनुप्रवाह चलती है, तो स्थिर जल में नाव की गति क्या है। नाव की गति निकाल। देखो यहां पे क्या है, 10 किलोमीटर जारी है विपरीत दिशा में मतलब x माइनस वाई, और 20 किलोमीटर जारी है धारा की दिशा में मतलब x प्लस वाई, बराबर आ रहा है 7। दूसरी बात करूं, 20 किलोमीटर जारी है विपरीत दिशा में, और यहां पे अगर बात करूं 10 किलोमीटर जो जारी है वो धारा की दिशा में, और समय लग रहा है 11 घंटे का। अब हमने एक क्वेश्चन पहले बताया था, करेंगे भाई कोई से को बराबर कर लो, 10 और 20 का मतलब यहां पे हमने इसे 20 बना लिया तो 2 से गुणा कर देंगे, इसे गुणा की कोई जरूरत नहीं। तो यहां पे हो गया यूं, जो समीकरण 1 थी और समीकरण 2 थी, ये हो जाएगी 20 बटे x माइनस वाई और 40 बटे x प्लस वाई और 7 दूनी 14। घटा दिया, जो कैंसिल हो गया, यो आ गया तुम्हारा माइनस के 30 बटे x प्लस वाई बराबर माइनस के 3, तो कुल मिला के x प्लस वाई का मान आ गया 10। ठीक है, अब मान यहां रखो जी इसमें कोई सी भी समीकरण में, तो 10 बटे x माइनस वाई प्लस ये हो जाएगा 20 बटे 10 बराबर 7, तो कुल मिला के 2 घटा 2 उधर ले जाएगा, तो 5 और 5 दूनी 10, तो आ गया 2। अब हमें नाव की चाल निकालनी है, दोनों का योग बटे 2, भाई दोनों को जोड़ दो, यो ले आओ इसके नीचे, इसे भी छोड़ दो। ठीक है, यो कट गया, तो 2x बराबर 12 है, तो x का मान आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा।